कि आज देश G20 पे है, हमारा देश चांद पे जा रहा है। पड़ोसी मुल्कों की, चाइना की, पाकिस्तान की हमें आंखें दिखाने की हिम्मत नहीं रही। आज आप देश से बाहर किसी भी मुल्क के अंदर चले जाते हैं तो वो लोग फख्र से हमसे हाथ मिलाकर कहते हैं आई लाइक योर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लोग देश विरोधी ताकतों को भी अपना हमराह समझते थे। हम पाकिस्तान को अपना दोस्त समझते थे, हम चाइना को अपना दोस्त समझते थे, हम उन लोगों से दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बात करते थे। उन्होंने हमारे फौजियों को मारा, काटा, हमारे फौजियों के गले काटे, उसके बावजूद हम उनसे हाथ मिलाने की बात करते थे। आज के लोगों से आज बदलाव ये आया है, अगर मेरे देश की तरफ किसी ने उंगली उठाई है तो उसका हाथ काटने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश को एक राष्ट्रभक्त, एक राष्ट्र प्रेमी, पढ़ा लिखा, सुलझा, समझदार, ईमानदार और देश की जनता के लिए मरने मिटने वाला, देश की जनता के लिए कार्य करने वाला, देश की जनता के लिए सोचने वाला एक ऐसे प्रधानमंत्री की आजादी के बाद से ही देश को जरूरत थी। उस जरूरत को पूरा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस जरूरत को पूरा किया और देश के अंदर वो लोकप्रियता का नमूना पेश किया कि आज देश की जनता का बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष के नाम से जानता है। विकास पुरुष के नाम से जानता है कि आज देश G20 पे है, हमारा देश चांद पे जा रहा है। पड़ोसी मुल्कों की, चाइना की, पाकिस्तान की हमें आंखें दिखाने की हिम्मत नहीं रही। आज आप देश से बाहर किसी भी मुल्क के अंदर चले जाते हैं तो वो लोग फख्र से हमसे हाथ मिलाकर कहते हैं आई लाइक योर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जितनी देश के अंदर है और देश के लोगों के दिलों के अंदर है, उससे ज्यादा पूरी दुनिया के लोग विश्व नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं। विश्व नेता के रूप में। नवेद साहब, आप एक मुस्लिम होने के बावजूद ये बातें बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मोदी जी तो मुस्लिम विरोधी हैं। नहीं, देखिए ये इस सवाल को करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा। आप ये हिंदू मुस्लिम वाला सवाल करना छोड़ दीजिए, आप राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी होने का सवाल करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई आदमी राष्ट्रवादी है, अगर उसके अंदर राष्ट्र प्रेम है, अगर वो अपने देश से प्यार करता है तो वो देश के एक विकास पुरुष को, देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री को जिसने देश को एक राह दिखाई, जीने का एक मकसद दिया, देश के अंदर ऐसी चीजें उजागर की, ऐसे हालात पैदा किए कि बच्चे बच्चे को देश प्रेमी होने का अपने आप को फख्र होने लगा। इससे पहले हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर ये हालात नहीं थे। लोग देश विरोधी ताकतों को भी अपना हमराह समझते थे, हम पाकिस्तान को अपना दोस्त समझते थे, हम चाइना को अपना दोस्त समझते थे, हम उन लोगों से दोस्ती के हाथ बढ़ाने की बात करते थे। उन्होंने हमारे फौजियों को मारा, काटा, हमारे फौजियों के गले काटे, उसके बावजूद हम उनसे हाथ मिलाने की बात करते थे। आज के लोगों से आज बदलाव ये आया है, अगर मेरे देश की तरफ किसी ने उंगली उठाई है तो उसका हाथ काटने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कुछ लोग बोलते हैं कि मोदी जी का जो चेहरा दुनिया में बनाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, मोदी जी उसकी काबिलियत नहीं रखते। जैसे अभी G7 का समिट हुआ जापान के अंदर, वहां पे जो न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने उनके पैर छुए। उस बात को, उस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने सराहा। तो उसी को लेकर जो मोदी विरोधी हैं, जो मोदी के विपक्ष में है, वो बोलते हैं कि भाई मोदी जी वो काबिलियत नहीं रखते। देखिए, मोदी जी की काबिलियत के ऊपर सवाल अगर ये है तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा बेवकूफी वाला सवाल है। माफ कीजिएगा, मैं बड़ी माजरत के साथ आपसे बात कर रहा हूं। क्यों लगता है? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये बात रोजे रोशन की तरह आया है। पूरी दुनिया मोदी जी के इस जलवे को, मोदी जी के औरे को नाप चुकी है, देख चुकी है कि अगर मोदी जी कहीं खड़े हैं तो पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं, समझौतों की बात कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं। पूरी दुनिया को एक राह पर लाकर एक स्टैंड देने की कोशिश जो कर रहे हैं वो सिर्फ नरेंद्र मोदी। उन लोगों को क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि भाई देश के लिए तो एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए, जिसमें सबसे टॉप नंबर पे हमारे केजरीवाल जी आते हैं। कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, मोदी जी तो जो है अनपढ़ चाय वाला है। नहीं, ये बात ही गलत है। मोदी जी पढ़े लिखे हैं और अगर पढ़े लिखे लोग केजरीवाल जैसे हैं तो हम तौबा करते हैं कि ऐसे पढ़े लिखों से देश की आवाम को खुदा बचाए। इस पढ़े लिखे हमारे मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से, मैं एक बात आपसे यहां कहता चलूं कि हमें इस बात का कोई जलन हसद नहीं है कि आप बेहतरीन बंगलों में रहते हैं, आप लग्जरी इस्तेमाल करते हैं, आपकी रोजमर्रा की जरूरतें लग्जरी है। हमें इस बात से कोई बैर नहीं है, हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं। होना चाहिए, हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री का जलवा ऐसा ही होना चाहिए, इससे भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन उससे पहले आप देश के उस आखिरी इंसान से यह पूछिए कि वो त्राहीमान तो नहीं कर रहा है। अगर उसकी घर के अंदर बल्ब जल रहा है, नहीं जल रहा है, तो आप ये लग्जरी लाइटों के साथ आप रहने के हकदार है। वरना आपको ये हक नहीं, आपको ये शोभा नहीं देता कि देश की जनता, दिल्ली की जनता त्राहीमान कर रही है। दिल्ली, अब आज दिल्ली में एक बारिश आप हो जाए तो दिल्ली की जनता को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। रोजमर्रा की रोजी रोटी कमाने वाले को रुपए के लिए मोहताज होते हुए दिल्ली ने इस मुख्यमंत्री के दौर में देखा है। वो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को लंदन और पेरिस की तरीके से बना। ये उनके ख्वाबों ख्यालों की बात है। ऐसा उनको अगर ख्वाब आता है तो हम उनके ख्वाब की तारीफ करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा, मैंने आपको शुरू में एक बात बता दी थी कि
लोगों को राष्ट्रवाद की परिभाषा मालूम हुई। लोगों को ये फर्क करना आसान हुआ कि कौन राष्ट्रवादी है और कौन देश विरोधी है। कौन देश विरोधी गतिविधियों वाली पार्टियों के साथ खड़ा होता है और कौन ऐसे लोगों को संरक्षण देता है। इस फर्क को करने में आसानी जो हुई है वो 2014 के बाद हुई है। और एक गलतफहमी, एक खुशफहमी, एक गलतफहमी और एक खुशफहमी, कुछ लोगों के दिमाग में जो ये गलतफहमी थी, गलतफहमी हमारे दिमागों में, हमारे जहनों के अंदर ये भर दी गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मुसलमानों को सबसे ज्यादा परेशानी होने वाली है। और खुशफहमी उन पार्टियों के जहनों में थी कि अच्छा, आप लोगों ने हमें नकार के इस पार्टी को चुना है, अब देखना तुम्हारा क्या होगा। अब सवाल यह होता है कि देश की जो माइनॉरिटी थी और खासतौर से जो मुस्लिम था, वो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ टिकटकी लगाए देख रहा था। और इसका एक छोटा सा नमूना जिसे मैं ये कहूंगा कि वो देश के मुसलमानों के लिए सर पे और आंखों पे उठाने की, पलकों पे रखने की जगह थी। माइनॉरिटीज के लिए जो बजट 1500 और 2000 करोड़ हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 2014 के बाद से 5020 करोड़ रुपए उस बजट को किया। 5020 करोड़। और माइनॉरिटीज में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ऐलान भी आप लोगों को बता देता हूं। माइनॉरिटीज की एक माइनॉरिटीज महकमे ने यह ऐलान किया कि जो मुस्लिम माइनॉरिटीज, खास तौर से माइनॉरिटीज में सबसे ज्यादा मुस्लिम है और मैं भी मुसलमान हूं, और मुसलमानों के लिए खास तौर से एक पैगाम छोड़ के जा रहा हूं कि यह ऐलान भी है कि जो आपकी बच्ची 8वीं क्लास के अंदर मेरिट पे 85% से 90% लेके आती है, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार उस बच्ची को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप देती है। क्या बात कर रहे हैं? ये ऐलानात नरेंद्र मोदी और ये लवाजिमात जो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं और लोगों को ये बताएं कि देश को एक राह रास्त मिली है, देश को एक ऐसा नेता मिला है जिसने बगैर भेदभाव